दोस्तों, यह संसार क्लेशों और अशुद्धियों से भरा हुआ है और प्रत्येक परिवार की अपनी अपनी समस्याएं हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी से आप सभी भी उन समस्याओं से खुद को मुक्त करना सीख सकते हैं। आपको तथागत के शांत और हंसमुख स्वरूप को स्मरण करते हुए नमो अमिताभ बुद्ध के पाठ पर ध्यान देना शुरू करना चाहिए। जब भी शिकायतें और बकवास हों तो महान करुणा मंत्र का पाठ करते रहने से आपका मन शांत हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको एक मजेदार लेकिन सच्ची कहानी सुनाता हूं, क्योंकि यह कहानी यह दर्शाती है कि आप इस जीवन में खुद को कैसे पारिवारिक कलह से मुक्त कर अपना उद्धार कर सकते हैं। कभी किसी गांव में दो परिवार पड़ोसी के रूप में आसपास रहते थे। बाईं ओर का परिवार कभी भी शांति में नहीं रहता था। वहां आए दिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, तकरार और दोषारोप जैसी चीजें होती रहती थी। वहां पति पत्नी ही नहीं बल्कि भाई बहन भी आपस में झगड़ते रहते थे। इसके अलावा बच्चे अपने माता पिता पर चिल्लाते थे जैसे उनके माता पिता उन पर चिल्लाते थे। लगातार कलह से परिवार का हर सदस्य हताश और निराश हो गया था। दूसरी ओर दाहिनी तरफ का परिवार बिल्कुल अलग था। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते थे और बच्चे अपने माता पिता का सम्मान। इसलिए उनके घर में शांति, सद्भाव और गर्मजोशी थी। एक दिन अशांत परिवार का पिता शांतिपूर्ण परिवार के पिता के पास गया और बात करते हुए कहने लगा, मेरे परिवार के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लगातार एक दूसरे से बहस करते रहते हैं। आपका परिवार इतना सामंजस्यपूर्ण कैसे है? ना ही मैंने आपको कभी झगड़ते हुए देखा है और ना ही कभी आपको आवाज ऊंची करते हुए सुना है। क्या आपकी खुशी का कोई राज है? ओह, वास्तव में खुश परिवार के पिता ने उत्तर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा, उनके पड़ोसी ने जोर देते हुए पूछा। कृपया हमें अपने खुश रहने का रहस्य बताएं ताकि मेरे परिवार को भी कुछ शांति मिल सके। ठीक है, जब आप जिद कर रहे हैं तो सुनिए और समझिए। मुझे लगता है कि अंतर यही है कि आपके परिवार में हर कोई अच्छा और सही होने का दावा करता है, जबकि मेरे परिवार में हर कोई बुरा होने का। पड़ोसी हैरान रह गया और बोला कि इससे आपका क्या मतलब है? फिर सुखी परिवार के पिता ने समझाया, आपके परिवार में जब भी माता पिता और बच्चे एक साथ कुछ कर रहे होते हैं और अगर कुछ गलत हो जाता है तो हर कोई उस गलती का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराता है, और जब कभी कुछ अच्छा होता है तो हर कोई इसका श्रेय लेने का दावा करता है। आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य मानता है कि वह अच्छा है, इसलिए जब कोई गलती होती है तो परिवार के सदस्य एक दूसरे को दोषी ठहराने लगते हैं। हालांकि मेरा परिवार काफी अलग है। जब भी हमारे घर में कोई समस्या आती है तो सभी सोचते हैं कि इसमें खुद की ही गलती है, मेरे अलावा किसी ने कुछ गलत नहीं किया है। हम एक दूसरे से दिल से माफी मांगते हैं और जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय दूसरों को देते हैं और एक दूसरे का तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। मुझे लगता है कि बस यही छोटा सा कारण है खुश रहने का। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना जानते हैं तो गलतियां हो जाने पर डरने की कोई बात नहीं है। यहां कोई भी निश्चित रूप से संत नहीं है जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी कोई गलती नहीं की हो।
सबसे बुरी और शर्मनाक बात यह है कि अपने गलतियों को छिपाने की कोशिश करना और दूसरों के ऊपर दोष को मढ़ देना। जब तक इंसान में ऐसी मनोवृत्ति बनी रहेगी, तब तक भाई भाई आपस में लड़ेंगे, मां बेटियां आपस में झगड़ेंगी और पिता उनके पुत्रों के शत्रु होंगे। दूसरी ओर एक सामंजस्यपूर्ण परिवार में प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सटीक नहीं हो सकता, इसलिए परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार में उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या के लिए अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। आप इस सामंजस्यपूर्ण परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे सच में गलतियां करने वाले लोग हैं? हर रोज झगड़ों में डूबे परिवार का हर एक सदस्य अक्सर कहता है कि मैं तो एक अच्छा इंसान हूं, बुराई और दोष तो किसी और में है, मैं सबसे अच्छा और बेहतर हूं। दोस्तों, क्या आप इस फिलॉसफी को समझ पा रहे हैं? यहां एक उदाहरण देखिए कि विवादास्पद परिवार कैसे व्यवहार करता है। एक दिन बड़े भाई ने आधी चाय पीने के बाद अपना कप टेबल पर रख दिया। उसका छोटा भाई उधर ही कहीं खेल रहा था और लापरवाही के कारण उसका हाथ प्याले से लग गया और प्याला फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया और छोटा भाई गर्म चाय से जल भी गया। इस पर बड़े भाई ने उससे डांटते हुए पूछने लगा कि उसने टेबल से प्याला क्यों गिराया। छोटे भाई ने बड़े भाई पर अपने प्याले को असुरक्षित जगह पर रखने का आरोप लगाते हुए बेरहमी से चिल्लाया और फिर शोर शराबा और मारपीट का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसी दुर्घटना पर अगर बड़े भाई की प्रारंभिक प्रतिक्रिया कुछ ऐसी होती कि हे भगवान, क्या हुआ? क्या तुम चाय से जल भी गए? ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे अपना प्याला मेज पर किनारे से दूर रखना चाहिए था, तो यह नहीं गिरता। तो फिर कहानी कुछ और ही हुई होती। क्या उनका घर तब अधिक शांतिपूर्ण नहीं होता? हर चीज के कारण और उसके प्रभाव होते हैं। जब भी आप किसी और को समस्या पैदा करने के लिए दोषी ठहराते हैं, तो वह व्यक्ति तुरंत आप पर भड़क सकता है और समस्या के लिए आपको दोषी ठहरा सकता है। हालांकि यदि आपने पहली बार में खुद को दोष देते हुए कहा कि मुझसे गलती हो गई है, तो दूसरे आपको समझेंगे और आपको माफ कर देंगे। यदि आप में से हर कोई जीवन में इस नियम का पालन करता है, तो आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी और पारिवारिक कलह का अंत हो जाएगा। जीवन खुशियों से भर जाएगा। एक जागरूक और बुद्धिमान इंसान कौन सही है और कौन गलत, इस बहस में कभी नहीं पड़ते। बुद्ध की शिक्षाएं पूर्णता का प्रतीक हैं, क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष और पारलौकिक दोनों मामलों को मूल रूप से समाहित और संबोधित करती हैं। यहां लौकिक दुनिया में अपने दोषों को स्वीकार करने की क्षमता सबसे कीमती खजाना है, और तथागत के दिए हुए इस खजाने को आज आप सभी स्वीकार करें। जो लोग दूसरों के लिए और खुद के लिए सबसे अधिक परेशानी खड़ी करते हैं, वो वे होते हैं जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के लिए आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।